इस लेक्चर में हम कुछ समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं का आणविक कक्षक विन्यास की व्याख्या स्टडी करेंगे। सबसे प्रथम है हाइड्रोजन अणु। हाइड्रोजन अणु के दो हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है और इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s बंधी कक्षक में स्थान पाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम के हैं, एक इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन एटम का है, तो वो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे क्योंकि वो लोअर एनर्जी का है। इसलिए हाइड्रोजन अणु का विन्यास सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इस हाइड्रोजन अणु में बंध क्रम हाफ 2 - 0, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ 2 - 0 = 1 होता है और यह अणु प्रतिचुंबकीय होता है। चूंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपस में एक सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं। यह हाइड्रोजन अणु स्थायी होगा जिसकी वियोजन ऊष्मा 458 किलो जूल प्रति मोल है तथा बंध लंबाई 74 पिकोमीटर है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन अणु आयन, यानी इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु तथा H+ आयन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा H+ आयन है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्थान पाता है। इस अणु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s 1 होता है और बंध क्रम हाफ 1 - 0 = हाफ होता है। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो जाएगा। यह आयन एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अनुचुंबकीय होता है। बंध क्रम हाफ होने का अर्थ एक इलेक्ट्रॉन बंद होना ही है, न कि बंद आधा होना। इनकी बंध लंबाई 104 पिकोमीटर होती है तथा बंध वियोजन ऊष्मा का मान 269 किलो जूल प्रति मोल है। बंध क्रम घटने पर बंध लंबाई बढ़ती है, इसी कारण H2+ की बंध लंबाई हाइड्रोजन से अधिक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हीलियम अणु। यदि हीलियम अणु की कल्पना हीलियम 2 के रूप में की जाए तो 2 हीलियम परमाणुओं से प्राप्त 4 इलेक्ट्रॉन बंधी तथा विपरीत बंधी कक्षकों को पूर्णतः भर लेंगे तथा हीलियम अणु का विन्यास होगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2। चूंकि हीलियम अणु में बंधी एवं विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, अतः बंध क्रम हाफ 2 - 2 = 0 शून्य होगा। यानी आप देखते हैं कि हर एक हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोअर एनर्जी का है और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग जो हायर एनर्जी का है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s बॉन्डिंग में जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो हाफ 2 - 2 इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो शून्य हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हीलियम अणु का अस्तित्व ही नहीं होता है, लेकिन हीलियम 2+ आयन का अस्तित्व होता है क्योंकि इसके विन्यास सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आप चित्र में देख सकते हैं, और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन होने से बंध क्रम हाफ 2 - 1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, तो हाफ 2 - 1 = हाफ होता है। इसी प्रकार अगर हम हीलियम हाइड्रोजन अणु का अस्तित्व भी प्रमाणित कर सकते हैं, जो हीलियम एटम है उसकी सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम के पास 1s इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो जाएगा हाफ 2 - 1 हाफ। तो इस तरह से हम ये देखते हैं
कि जो हीलियम आयन है, यानी हीलियम प्लस आयन का जो आणविक ऊर्जा स्तर आयन है, तो हीलियम एटम और हीलियम प्लस आयन दोनों जब कंबाइन होकर के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और हीलियम और एटम और हाइड्रोजन एटम जो कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, इन दोनों का जो ऊर्जा स्तर आरेख है वो दोनों समान होता है, दोनों में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हाफ पाया जाता है। तो ये सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हमने स्टडी किए हैं। अब नेक्स्ट हम लेक्चर में स्टडी करेंगे लिथियम कार्बन और लिथियम स्टडी करेंगे, बेरिलियम स्टडी करेंगे और बोरोन स्टडी करेंगे। थैंक यू।